औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पहले जो वीडियो मैंने व्हाट्सएप के अंदर सब किसानों को सेंड की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर काटन पैदा करने वाला मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा काटन जो काश्त की जाती है वो पंजाब के अंदर की जाती है। तो इस हवाले से पंजाब को ज़्यादा यानी कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, काटन का जो पौधा होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव और हसास होता है। इसकी तरजीहात में बीज बनाना नहीं है, इसकी जो तरजीह में है अपने आप को ज़िंदा रखना है। इसके तकरीबन 40, 50, 60 साल तक ये अपने आप को ज़िंदा रख सकता है। इदारा इंस्टीट्यूट मुल्तान के अंदर इस वक्त भी 40-50 साल पुराने कपास के पौधे जो हैं वो मौजूद हैं। किसान भाइयों, कपास का पौधा जैसे कि पहले बताया है कि इसकी तरजीह के अंदर बीज बनाना नहीं है, अपने आप को ज़िंदा रखना है। गंदम का पौधा है या मकई का पौधा हो, अगर गंदम के पौधे को स्ट्रेस आ जाए तो ये एक छोटी सी सिट्टी बना लेगा और अपने आने वाली नस्ल के लिए वो बीज बना लेगा। लेकिन इसी तरह से अगर मकई का पौधा है, अगर उसको स्ट्रेस आता है या उसका पौधा कमज़ोर हो जाता है तो वो एक छोटी सी एक छल्ली साथ बना लेगा और आइंदा नस्ल के लिए वो बीज बना लेगा। लेकिन कपास का जो पौधा है ये इसके बिल्कुल उल्ट है। अगर इसको आप खिलाते पिलाते रहें तो ये कहेगा खिलाओ पिलाओ मौज करो, एंजॉय करो। अगर इसको स्ट्रेस आ जाए, पानी की कमी आ जाए, खुराक की कमी आ जाए तो ये अपने टींडे गिरा देगा और अपनी जान बचा लेगा। इसलिए आज अगर हमने किसी से कोई काम लेना हो तो हमें उसकी आदत का पता होना चाहिए, उसकी बिहेव का पता होना चाहिए। हमने कपास के अंदर फील्ड के अंदर हमने काटन से, कपास के पौधे से हमने काम लेना है तो हमें उसकी आदतों का पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि किस किस मरहले पे कपास के पौधे को स्ट्रेस आता है, किस मरहले पे पौधे को ज़्यादा खुराक दी गई है। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। जिस वक्त कपास का पौधा 5 दिन का होता है तो यहाँ पे 2 छोटी सी शाखें निकल आती हैं, छोटे से पत्ते होते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद एक पत्ता यहाँ से पौधा निकलता है और एक पौधा यहाँ से, एक यहाँ से, इसी तरह से पौधे जो हैं वो शाखें उसकी निकलती जाती हैं। अगर आप कपास के पौधे के पास बैठते हैं और उस यहाँ पे आप अगर वो करेंगे, हाथ लगाएंगे, महसूस करेंगे तो यहाँ पे आपको वो 2 उभार नज़र आएंगे, जो बाद में जो छोटे पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और यहाँ पे एक उभार बन जाता है। महसूस करने पर यहाँ पे आपको उभार महसूस होंगे।
अगर ये जो पत्ते हैं 3 दिन के बाद एक यहाँ से पत्ता निकलता है, 3 दिन के बाद यहाँ से, फिर 3 दिन के बाद यहाँ से, इसी तरह से वो 3-3 दिन के बाद पत्ते निकलते जाते हैं। अगर हमने कपास के पौधे की उम्र मालूम करनी है मेरे किसान भाइयों, मेरी एलजीज के किसान भाइयों, तो 3 दिन यहाँ के, 3 दिन के बाद पत्ता यहाँ से निकलता है, 3 दिन के बाद यहाँ से, और 3 दिन के बाद यहाँ से, इसी तरह से पत्ते निकलते रहते हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और ये 3, 15। 5 दिन ये जो हमारा 0 पॉइंट है, 5 दिन ये पहले जो उगाई के जो पौधे का जो उगता है, ये पहले 5 दिन वो वाले, ये 15 और ये 5, 20 दिन। यानी इस वक्त हमारे पौधे की जो उम्र है वो 20 दिन है। अगर हमने ये मालूम करने कि किस वक्त पौधे को स्ट्रेस आया है, पानी की कमी आई है, या किस वक्त इसको ज़्यादा खुराक दी गई है, तो अगर इस पौधे का जो फासला है वो यहाँ से, किसान भाइयों, यहाँ से अगर कम हो रहा है तो ये पानी की कमी, खुराक की कमी और स्ट्रेस की अलामत है। और जहाँ जहाँ फासला जो है वो बढ़ता जाएगा तो ये पौधे को ज़्यादा खुराक, ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा, ज़्यादा पानी की जो है वो अलामत हैं। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि किस वक्त, किस स्टेज पे पौधे को स्ट्रेस आया है और किस किस स्टेज पे पौधे को ज़्यादा खुराक दी गई है। मेरे किसान भाइयों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शेर मोहम्मद अहम, WWF पाकिस्तान, खैरपुर टामे वाली। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद।